वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता में बताए दिव्य ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज रविवार विशेष वीडियो में वैदिक विज्ञान से हम लोग ये सत्य समझेंगे कि आज हम मनुष्य के कारण संपूर्ण सृष्टि और इसका पर्यावरण में विकार बढ़ता ही जा रहा है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज कलयुग का मनुष्य विज्ञान को ही भगवान मानता है। वो अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपने हर काम के लिए विज्ञान का सहारा लेता है। विज्ञान से ही मौसम को जानने का प्रयास करता है, किस तकनीक से खेती बाड़ी करनी है, किस तकनीक से उसने काम करने हैं, ये सारा कुछ विज्ञान से ही समझने का प्रयास करता है। शरीर का कोई रोग हो तो वो फिर विज्ञान पे आश्रित हो जाता है। मगर मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इससे क्या हो रहा है? इससे यह हो रहा है कि हमारी सृष्टि, हमारा जो ये पर्यावरण है, दिन प्रतिदिन दूषित, अति दूषित होता ही जा रहा है। ये किस कारण से हो रहा है? आज हम सब परेशान हैं। अब इस 2023 के साल को ही देख लीजिए। इस साल में अब तक इतने भूकंप आ चुके हैं। अभी कल भी अमेरिका में इक्वाडोर में भूकंप आया। अभी पिछले दिनों लगातार भूकंप आ रहे हैं। कभी कहीं 3 की तीव्रता का, कहीं 4 की तीव्रता का, कहीं 5 की तीव्रता का। अब जब बारिश का मौसम आएगा तो कहीं इतनी बारिश होगी कि बाढ़ आ जाएगी, और कहीं ये होगा कि वहां पर सूखा पड़ जाएगा। अर्थात हर तरफ विनाश ही विनाश हो रहा है। प्रकृति में महामारियां बढ़ रही हैं। रोज नए वायरस का जन्म हो रहा है। रोज नई नई बीमारियां आती जा रही हैं। कलयुग का मनुष्य परेशान है, दुखी है, हर रोगों से घिरा हुआ है। आज का भोजन दूषित है, आज का जल दूषित है, आज हर चीज हमारे पर्यावरण में, हम सांस नहीं ले सकते, जहरीली सांस है। हम जो पानी पी रहे हैं वो भी सारा जहरीला है। इस सत्य को समझिए, ये क्यों हो रहा है? ये सब आज की विज्ञान, जो नाकाम विज्ञान है, जिसने हमारे वेदों के सत्य को नहीं समझा, ये इस कारण से हो रहा है। जब आप वेदों की गहराई से वेदों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो वेदों में सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान छिपा है। इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान छिपा है। वेद के छंद इस ब्रह्मांड के कण कण में समाये हुए हैं, और ये परमात्मा का निर्देश है कि ये सृष्टि इस प्रकार चलेगी। और जब अनजाने में मनुष्य उनका उल्लंघन करता है तो मनुष्य दारुण दुख को प्राप्त होता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज विज्ञान भी सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा को मानता है। तो आप एक सत्य को समझिए, जिस प्रकार हमारे अंदर एक मन है, उस मन को बोलते हैं व्यष्टि मन, और इस ब्रह्मांड में भी एक मन है जिसको बोलते हैं समष्टि मन। तो ये जो समष्टि मन है, ये दूषित होता जा रहा है। देखिए, विज्ञान भी सत्य को बोलता है कि अगर हमारा मन रोगी बन गया, अर्थात हमारे मन में कोई चिंता आ गई, तो ये शरीर भी रोग युक्त हो जाएगा। और ये मन कैसे काम करता है? ये मन पूरी तरह से तरंगों पे आधारित है। अर्थात इसके अंदर ईर्ष्या की तरंग है, इसके अंदर प्रेम की तरंग है, इसके अंदर मोह की तरंग है, इसके अंदर लोभ की तरंग है, इसके अंदर दूसरों का अहित करने की तरंग है, सदाचार की तरंग है। इस मन के अंदर अनेकों तरंगे हैं। तो जो इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि में जो मनुष्य सोचते हैं, वो तरंगे इस मन से निकलकर ब्रह्मांड के मन, समष्टि मन को अफेक्ट करती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। आज संसार में जो, इसको आइंस्टाइन ने भी माना था कि इस संसार में जब कोई जानवर को हम काटते हैं, मारते हैं, तो उसकी आह निकलती है, अर्थात उसको दर्द होता है, वो बचने के लिए तड़पता है, चिल्लाता है, उसको बोलते हैं पेन वेव। जब वो पेन वेव आकाश में, ब्रह्मांड में जाती है, तो वो इस ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ती है। हम जो आज ईर्ष्या युक्त, दूसरों से घृणा युक्त होकर हिंसक बनकर किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दूसरे का नाश कर रहे हैं, ये हिंसा की तरंगे ब्रह्मांड के मन को इफेक्ट पहुंचाती है, उसको प्रभावित करती है। क्रोध की तरंगे, लोभ की तरंगे, आज ब्रह्मांड में केवल नकारात्मक तरंगे ही जा रही हैं। सकारात्मक तरंगे, अर्थात निष्काम सेवा भाव की तरंगे नहीं जा रही, प्रेम की तरंगे नहीं जा रही। अगर प्रेम की तरंगे जा भी रही हैं तो स्वार्थ की प्रेम की तरंगे जा रही हैं। आज के प्रेम में स्वार्थ छिपा है कि मैं अगर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा तो उसका धन मुझे मिलेगा। माँ बाप भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लगे हैं कि कल को बच्चा मेरा अच्छा बनेगा, बड़ा बनेगा, तो ये बुढ़ापे में अच्छा धन कमा के हमारी सेवा करेगा। आज केवल हर चीज स्वार्थ की है। आज की भक्ति भी स्वार्थ की है। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड में बढ़ रही है, हमारे एक प्रोफेसर हुए 1997 में उन्होंने एक खोज वर्ल्ड सेमिनार में दी, जिनका नाम
प्रोफेसर मदन मोहन था, उन्होंने आइंस्टाइन की खोज को सही माना। उन्होंने देखा कि जो जो इस संसार में पेन वेव अर्थात आह की तरंगे बढ़ती हैं, दर्द की तरंगे बढ़ती हैं, तो इस पर्यावरण में रेडॉन गैसें बढ़ती हैं और उन रेडॉन गैसों के कारण भयानक विनाशक भूकंप आते हैं, अनेकों प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इस संसार में अनेकों प्रकार के गलत तरह के वायरस, ऐसे हानिकारक वायरस उत्पन्न होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, ये हमारे ब्रह्मांड को इफेक्ट करती है, हमारे ब्रह्मांड के समष्टि मन को प्रभावित करती है, जिसके कारण आज संसार में हम देख रहे हैं जगह जगह महामारियां, जगह जगह परेशानियां हैं, प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। हम अपने आप को सभ्य मनुष्य बोलते हैं, मगर आप एक सत्य को समझिए, नदी जब तक जंगल में बहती है कोई जंगली जानवर उस नदी को गंदा नहीं करता, मगर जब वो नदी शहर में आ जाती है तो उसी नदी को मनुष्य गंदा कर देता है। तो जंगली कौन हुआ, जानवर या मनुष्य? इस पे विचार कीजिए मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों। आज हम अपने वेदों के ज्ञान से दूर होकर इस ब्रह्मांड में जो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, यही हमारे विनाश का कारण बन रहा है और यही पृथ्वी को एक दिन खत्म भी करेगा। मगर पृथ्वी खत्म नहीं होनी, ये तो ईश्वर की प्रकृति है, उसको वो चला रहे हैं। आज देखिए हर दिवाली पे क्या होता है, दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाता है, इतना 500 यहाँ पे AQI लेवल बढ़ जाता है। उसको ठीक कौन करता है? क्या नेता लोग ठीक करते हैं? क्या विज्ञान ठीक करता है? नहीं, ईश्वर की तेज वायु चलकर उस पर्यावरण को बहा के ले जाती है और वो पर्यावरण ठीक हो जाता है। इसी प्रकार नदियों में ज्यादा जब जल आता है तो नदियां भी ठीक हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हम तो गंदा कर करके हर साल खराब कर देते हैं, मगर जिसकी ये वस्तु है, जिसकी ये धरती है, जिसकी ये नदी है, वो स्वयं इसको ठीक कर देता है। वो अंत में ठीक करेंगे, परमात्मा कल के अवतार में आके सब कुछ ठीक करेंगे, इस पर्यावरण को भी शुद्ध बना देंगे, दोबारा सतयुग की स्थापना भी कर देंगे। हम सब मनुष्यों को, पापियों को संहार करके दोबारा सात्विक बना के संसार में भेज देंगे। मगर हमारा भी तो कर्तव्य है, हम इस पे क्यों नहीं विचार करते? हम अपने स्वार्थ के लिए जीवन जी रहे हैं। कितना जीना है हमने, 70 या 80 साल। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे, इस पे विचार कीजिए। हम अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए जहर ही बो रहे हैं और आने वाला कलयुग के लिए वेद व्यास जी घोषणा इसीलिए कर गए हैं, उस सत्य को बता के गए हैं कि बहुत भयानक कलयुग आने वाला है। धरती अन्न उपजना छोड़ देगी, हर तरफ खाने की कमियां हो जाएंगी, पानी की कमी हो जाएगी, लोग खाने के लिए लड़ेंगे और गंदे दूषित जल, दूषित खाने के कारण मनुष्य की आयु घट के 30 वर्ष तक रह जाएगी और केवल स्वार्थ का राज हो जाएगा। 10 से 15 साल की स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी, मनुष्य 20 से 30 साल की उम्र में मर जाएगा। केवल स्वार्थ ही स्वार्थ होगा, केवल हिंसा ही हिंसा होगी, हर चीज के लिए लड़ाइयां होंगी। ये आगे बच्चे हुए कलयुग के 4 लाख साल में होना है और इसका परिणाम आप देख भी सकते हो। आज कुछ नकली संत हमारे ही श्रीमद् भगवद गीता और वेदों को बदलने में लगे हुए हैं। वो हमें उटपटांग ज्ञान समझाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक संस्था है, कहती है ये सृष्टि चक्र 5000 साल का है और हमारे भगवान गीता में कहते हैं आत्मा का हृदय में वास है। वो कहते हैं नहीं, आत्मा का वास आज्ञा चक्र में है। उनको किसने इजाजत दी हमारे वेदों और गीता से ऊपर उठकर अपना ज्ञान बताने की? हम हिंदू लोग क्यों चुपचाप सुनते हैं? हमें उनको बोलना चाहिए कि आप गीता को पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए, वेदों को पढ़िए। क्यों हमें गलत समझा रहे हैं? क्यों हमारी आने वाली पीढ़ियों का नाश कर रहे हैं? मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, खुद पढ़े लिखे बनिए, अर्थात खुद वेदों को, गीता के ज्ञान को जानिए, तब आपको कोई साधु मूर्ख नहीं बना पाएगा, कोई नकली संत आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा, क्योंकि पढ़े लिखे मनुष्य को, ज्ञानी मनुष्य को कोई बेवकूफ नहीं बना पाता। अपने वेदों से जुड़िए, अपनी श्रीमद् भगवत गीता से जुड़िए, निष्काम सेवा भाव में जीवन को जीजिए, केवल प्रेम की तरंगे इस ब्रह्मांड को दीजिए। इससे दोबारा सतयुग की स्थापना हो सकती है। ये मैं नहीं, हमारे वेद बता रहे हैं, ये मैं नहीं, हमारे परमात्मा हमें श्रीमद् भगवत गीता में बता रहे हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।